Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you're fine and doing well. I am Sana Arslan from University of Education, Lower Mall campus. Your major course in painting is thesis, for which the course code is FINE 4125. This is your lecture number 25, which is about the techniques of creating op art illusions. I have also told you about some of the techniques in the previous lecture, which was lecture number 24, and here I will elaborate about the rest of the techniques, that how you can create them. Well, there are so many manners of creating the op art images and the illusions, so these are just the guidelines to tell you about the easiest techniques to make the illusion and the op art images. First of all, come to your course outline, which is thesis should represent a significant body of independent creative work. ये आपका एक independent creative work होगा, individual work होगा. Students will be free to choose any topic of painting. The student will explain and defend the conceptual framework and process of the major thesis work as well as the project outcome. तो जो student है वो ना सिर्फ ये कि अपना जो conceptual framework है उसको defend करेगा और एक्सप्लेन करेगा, बल्कि इसके साथ साथ जिस प्रोसेस से गुजरते हुए आपने इस काम को किया है आप उसको भी एक्सप्लेन करेंगे और उसके अलावा अपने प्रोजेक्ट आउटकम के बारे में भी बात करेंगे. योर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इंक्लूड योर पेंटिंग्स, द आर्ट वर्क्स एंड द रेलिवेंट मटेरियल जो आप उसके साथ इस्तेमाल करेंगे वो आपके पास होना चाहिए. आप बोर्ड पे काम कर रहे हैं, कैनवस पे काम कर रहे हैं, ऑयल पेंट्स में कर रहे हैं या आप मिक्स मीडिया में काम कर रहे हैं, सो यू शुड यूज़ द रेलिवेंट मटेरियल. And after that you should prepare yourself for the explanation and defend of your conceptual art pieces. टेक्निक्स जो कि इस्तेमाल की जाएंगी, जिसमें से जो फर्स्ट 2 टेक्निक्स हैं वो मैंने आपके साथ पहले शेयर की हैं, which was about the blobs and checkerboard. So the third is tunnel, 4th is star, 5th is cuboid and 6th को अक्सर हेलोकॉप्टर के नाम से भी जाना जाता है. सो टेक्निक नंबर 1 विच इज़ अबाउट द ब्लॉब्स, सो उसकी तस्वीर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं. टेक्निक नंबर 2 ऑप आर्ट चेकर बोर्ड, जिसके बारे में मैंने आपको ईजीएस्ट वे बताया था कि किस तरह से इसको क्रिएट किया जा सकता है. एंड टुडे आई विल टॉक अबाउट द टेक्निक नंबर 3 विच इज़ टनल. तो स्टेप नंबर 1 इज़ दैट यू हैव टू डिवाइड इट, लाइक बीच में से पहले आप उसको वर्टिकली करें हाफ, फिर हॉरिजॉन्टली करें हाफ, मेक एंड डिवाइड द रेक्टेंगल. After that add the diagonal lines at 4 corners, फिर 4 corners से शुरू करें और diagonal lines को बना दीजिए इसके ऊपर. Step number 3 is to add more diagonals. अब यहाँ पर जो center में areas बचे हैं उसके अंदर आपने मज़ीद diagonal lines को create करना है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने जो है वो स्टार्टिंग ऑफ सेंटर से आप शुरू करेंगे और रेक्टेंगल्स को बनाते जाएंगे और इन रेक्टेंगल्स को आप आगे आगे मज़ीद बढ़ाते हुए एंड तक कवर कर देंगे. टनल जो आपने क्रिएट करनी है उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है चेकर बोर्ड. अब आपने प्लेस एंड एक्स इन पेंसिल वेयर यू विल बी फिलिंग स्क्वायर ब्लैक, तो जहाँ पे आप ब्लैक स्क्वायर को फिल करेंगे ऑल्टरनेट स्क्वायर्स में आप उसको क्रॉस लगाते जाए ताकि आपको इजीली पता चल जाए कि आपने किस किस को कवर करना है और वो मिक्स ना हो जाए. एवरी अदर स्क्वायर आउटलाइन एंड देन फिल इन विद ब्लैक कलर पेंसिल. तो एवरी अदर स्क्वायर, एक स्क्वायर छोड़ के जो दूसरा स्क्वायर है उसको आपने ब्लैक कलर के साथ जो है वो कवर कर देना है. तो एंड में जो आपका रिजल्ट होगा इट विल बी दिस काइंड ऑफ टनल. तो इस तरह की एक टनल जो है वो आपके काम में क्रिएट हो जाएगी, जो देखने में इंतहाई जो है वो लगता है कि बड़ी मुश्किल से बनाई गई होगी, बट इफ़ यू यूज़ द राइट वे ऑफ क्रिएटिंग सच थिंग्स सो इट इज़ वेरी ईजी टू डू. टनल फाइनल स्टेप, शेड डार्कर इन सेंटर. तो सेंटर में से उसको अगर डार्क कर दिया जाए और बाहर आते आते शेडिंग लाइट हो तो उससे ऐसा सा तासुर पेश होता है जैसे अंदर जाते हुए एक चीज़ जो है वो गहराई में जा रही है. टेक्निक नंबर 4 इज़ अबाउट क्रिएटिंग अ स्टार. स्टेप 1 to 5 आपके साथ डिस्कस किया जाएगा. हेयर यू कैन ऑल्सो सी अ वीडियो लिंक जिसके ज़रिए आप मज़ीद जान सकते हैं इसके बारे में. इन द सेंटर ऑफ द पेज ड्रॉ अ 4 inch वर्टिकल अप एंड डाउन लाइन. तो यहाँ पर आपने जो है वो लाइन ड्रॉ करनी है जिस तरह से आपको यहाँ पे नज़र आ रही है पेज के ऊपर. नो ड्रॉ अ 4 inch हॉरिजॉन्टल लाइन. तो 4 inch की वर्टिकल लाइन, उसके बाद 4 inch की हॉरिजॉन्टल लाइन साइड टू साइड. स्टेप नंबर 2 ये है, मेक अ स्मॉल मार्क एट ईच 1/4 inch मेजरमेंट अक्रॉस द लेंथ ऑफ ईच लाइन स्टार्टिंग वेयर द लाइन्स क्रॉस.
ठीक है। तो आपने जब वो 1/4 इंच मेजरमेंट के साथ लाइंस लगाती जानी है, और जो है वो इसकी तस्वीर भी आप सामने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। स्टेप नंबर 3 ये है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल लाइन एंड गोइंग टू द लेफ्ट ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन डाउन टू द मार्क। अब एक नीचे की तरफ आती हुई स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ करनी है, एक मार्क को दूसरे मार्क के साथ मिलाना है। जो सबसे पहले अपर मार्क है उसको नीचे वाले मार्क के साथ आप मिलाएंगे, जो कि 1/4 डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है। मूव डाउन द वर्टिकल लाइन टू द नेक्स्ट मार्क। अब इसको मूव करते करते आपने एक स्लाइट मूवमेंट क्रिएट करनी है और आपने इसको एंड वाले मार्क के साथ मिला देना है। ड्रॉ अ लाइन टू द सेकेंड मार्क मूविंग अवे फ्रॉम द वर्टिकल लाइन। स्टेप नंबर 5, लाइटर इन सेंटर डार्कर अराउंड एजेस। जब आपने इसको कलर करना है तो आपके एजेस डार्क होंगे और सेंटर में से लाइट होगा, तो वो एक 3D इल्यूजन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। Technique number 5 is about to create a cuboid. How to draw a cube or cuboid 3D rectangle. You will need a ruler, a triangle, paper and a pencil, and maybe you don't need to use a ruler, you can draw it by yourself. Anyways, number 1 is draw a square or rectangle and a vanishing point. If you have already drawn a tunnel, you should use the same vanishing point on your tunnel. तो यहाँ पर जो है वो टनल को भी यूज़ किया जा सकता है, अदरवाइज़ आप एक वैनिशिंग पॉइंट पे एक नुक्ता लगाएं और उससे थोड़ा दूर जो है वो आप एक जो है वो स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी आपने बनाना है वो बना लें। उसके बाद आपने उस कॉर्नर के साथ वैनिशिंग पॉइंट के साथ लाइंस मिलानी है, फिर उसके अंदर एक छोटा आपने रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर बना देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने देखना है कि जो सारी लाइंस हैं उसमें से जो एक एक्स्ट्रा लाइन है, जो कि जाहिर है एक चीज़ अगर सॉलिड होगी तो वो नज़र नहीं आएगी, आपने उस 4th लाइन को रिमूव कर देना है, 3 को रहने देना है। फिर उसके अंदर आपने ऐड अ ग्रिड चेकर बोर्ड पैटर्न टू द साइड ऑफ द क्यूब क्लोजेस्ट टू यू। मेक श्योर योर ग्रिड लाइन्स आर पैरेलल टू द साइड्स ऑफ योर क्यूबॉइड, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके अंदर चेकर बोर्ड को ऐड कीजिए और फिर जो है वो आप जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उनको रिमूव भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास एक पैटर्न क्रिएट हो जाएगा। अब आपने इसको जो है वो पीछे से सारी लाइंस को पीछे वाले के साथ जो है वो मिला देना है, जो वैनिशिंग पॉइंट के करीब थी चीज़, जो कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपने सेंटर में से इसको हाफ़ कर देना है, ठीक है। हाफ पे जो आपने बनाया है, एक छोटा क्यूब बनाया था जिसमें से 2 लाइंस आपने रिमूव कर दी क्योंकि वो एक सॉलिड चीज़ के बिहाइंड नज़र नहीं आती। तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि पीछे जो वैनिशिंग पॉइंट की तरफ लाइंस आ रही हैं उनको भी रेस कर दीजिए और सिर्फ आगे वाला जो क्यूबॉइड है उसको इस्तेमाल करें, उसमें लाइंस ऐड करें। अब इसके अंदर जो पैटर्न बनाया जाएगा वो बड़ा छोटा भी हो सकता है, उसके बड़े या छोटे होने से उसके 3D इफेक्ट के ऊपर जो है वो कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि वो उसी तरह से इल्यूजन में नज़र आएगा। ऐड कलर्ड पेंसिल्स एंड शेडिंग्स लाइटर इन फ्रंट डार्कर टुवर्ड्स बैक। तो जिस तरह पहले भी बताया कि जो चीज़ अंदर की तरफ जा रही है वो डार्क होगी, बाहर वाली थोड़ी सी लाइट होगी। सो हेयर इज़ अनदर टेक्निक इन विच यू कैन सी कि किस तरह से सेंट्रलाइज जो है वो एक नुक्ता लगाकर और उसके बाद उसमें से लाइंस निकालनी, उन लाइंस के अंदर जो है वो मूवमेंट क्रिएट की। उसी तरह से जैसे सबसे पहले वाली टेक्निक के अंदर मैंने बताया था कि कुछ अपवर्ड होंगे और कुछ डाउनवर्ड होंगे, तो यहाँ पे ऑल्टरनेट में जो है वो कुछ अपवर्ड और कुछ डाउनवर्ड जो है वो हाफ सर्कल्स इसके अंदर ऐड किए गए हैं और उसके बाद उनको कलर कर दिया गया है। सो अगैन आई विल से दैट यू शुड वॉच द YouTube links। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि if you want to know more about drawing a hole and about the anamorphic illusions, you should watch the YouTube links which I have shared with you, and here is a source also। So if you want to know more about it and if you want to try and you want to practice about such kind of things, so you should definitely do। and once if you know कि आपने किस तरह से पैटर्न को यूज़ करना है और किस तरह से इल्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो आप मुख्तलिफ़ किस्म के पैटर्न्स को क्रिएट कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ़ तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें भी बना सकते हैं जो कि न्यू होंगी और वो इंतहाई खूबसूरती के साथ जो है वो बहुत डेलिकेटली और बहुत माइन्यूट डिटेल्स के साथ आप उनको प्रेजेंट कर सकते हैं। सो होपफुली आपको जो ये ऑप आर्ट वाले लेक्चर्स थे इनकी अच्छे से समझ आ गई होगी और आपने इनको enjoy भी किया होगा, because these are very interesting, and to know about the techniques that how to make complicated things by using the simple and easy techniques is really fun to know। और इसको जो है वो आप ज़रूर ट्राई भी कीजिएगा। एंड एट द एंड आई विल से दैट फोकस ऑन योर वर्क, ट्राई टू डू सो मैनी थिंग्स, लाइक आप टेक्निक्स को सीखें, आप उन टेक्निक्स के ऊपर मज़ीद काम करें, लर्न अबाउट ऑल ऑफ द थिंग्स एंड यूज़ द मोस्ट सूटेबल थिंग फॉर योर कंसेप्चुअल आर्ट पीस। और जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, स्टे ब्लेस्ड, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।